शिवराज की सत्ता से हटते ही मुश्किल में सिंधिया। कैबिनेट से सिंधिया समर्थकों को सफाया, अब और क्या क्या बाकी। सिंधिया पर मोहन यादव ने निकाल दी अपनी सारी भड़ास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। क्या शिवराज सिंह चौहान के सत्ता से हटते ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अब सिंधिया भी एमपी की राजनीति से आउट होने वाले हैं? जी हां, शिवराज की सत्ता से बाहर होते ही सिंधिया के साथ खेला हो सकता है। एक तरफ खबर है कि सिंधिया के समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि नए नवेले सीएम मोहन यादव भी अब सिंधिया पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल शिवराज के राज में जो दबदबा सिंधिया का था, वो मोहन यादव के राज में नजर नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि सिंधिया का वो वर्चस्व अब खत्म होने जा रहा है। शिवराज के राज में सिंधिया के नाम की तूती बोलती थी। जहां भी सिंधिया पहुंचते थे, उन्हें सीएम की तरह वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन अब शिवराज के राज के खात्मे के साथ ही सिंधिया के अच्छे दिन भी खत्म हो चुके हैं, और ये खबर आ रही है कि मोहन यादव अपनी कैबिनेट में सिंधिया के समर्थकों को शामिल नहीं करने वाले। खबर तो यह भी है कि इस बार मंत्रिमंडल में सिंधिया के कुछ ही विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति मानी जा रही है। दरअसल साल 2020 में एमपी में कमलनाथ की सरकार को गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस घटनाक्रम के बाद हर जगह सिंधिया की फजीहत हुई, उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। इस बार सिंधिया के 8 समर्थक विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, वहीं 3 समर्थक ऐसे हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। शिवराज के राज में 10 सिंधिया समर्थक मंत्री बने थे, लेकिन इस बार यह दबदबा कम होने वाला है, क्योंकि इस बार के सीएम मोहन यादव सिंधिया को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो शिवराज दिया करते थे। इसके संकेत खुद मोहन यादव ने दिए हैं। मोहन यादव ने खुद सिंधिया परिवार पर अफवाह उड़ाने का बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसके बाद इन अटकलों को और भी ज्यादा तेजी मिल गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना मौजूद? क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहां से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परिवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं रहेगा, राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं रहेंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं सुना काय का डर है यार? हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए, उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। तो सुना आपने किस तरीके से नए नवेले सीएम सिंधिया परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस बयान के बाद से सिंधिया समर्थकों में गुस्सा है। अब मोहन यादव ने सिंधिया गुट से भी दुश्मनी ले ली। अब सिंधिया समर्थक नाराज हैं, लेकिन एक बात तो इससे साफ हो गई है कि मोहन यादव के राज में सिंधिया का वो दबदबा नहीं रहने वाला जो शिवराज के राज में था। और अब कहा जा रहा है कि जहां सिंधिया समर्थकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि मोहन यादव पूरे तरीके से सिंधिया के विरोध में है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में ले जाने के पीछे का मकसद ये भी बताया जा रहा है कि
मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान से खतरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव से ज्यादा वर्चस्व शिवराज सिंह चौहान का है और सीएम बनने के बाद भी वहां की जनता शिवराज सिंह चौहान पर अपना पूरा प्यार लुटा रही है। खबरें ऐसी हैं कि अब मोहन यादव को इस बात से इनसिक्योरिटी होने लगी है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में या वहां की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान सक्रिय रहे। कहा जा रहा है इसीलिए उन्हें केंद्र में भी बुलाने की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, अब सबकी नजरें सिंधिया पर थी और खबरें ये हैं कि सिंधिया भी अब आउट होने वाले हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। उदाहरण है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना मौजूद, क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहां से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई।